जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एनालिसिस वाला पर। तो दोस्तों आज है 10 सितंबर को दोस्तों आपको पहले बता दूं किसी भी शिफ्ट में दोस्तों आपका कोई भी एग्जाम नहीं है। तो ये वीडियो उनके लिए है जिनके आगे आने वाली शिफ्ट में एग्जाम होना बाकी है। इन वीडियो का जो प्रश्न उन लेवल के लिए है जिस लेवल का प्रश्न आपके हर शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं या बार बार दोहराए जा रहे हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन मेरे को भी ऑन कर लीजिएगा। तो मिलते तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो। आज का पहला और इम्पोर्टेंट प्रश्न दोस्तों कि भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 360 है किसको वित्तीय आपातकाल घटने का घोषणा अधिकार देता है। तो वित्तीय आपातकाल की बात करें तो दोस्तों आपका घोषित करने का अधिकार है जो कि भारत के राष्ट्रपति को है। भारत में 3 तरह के आपातकाल होते हैं, आपको मालूम होना चाहिए, जिसमें 307 अनुच्छेद है दोस्तों वित्तीय आपातकाल आपका है। इसके अलावा 352 और 356 और 360 दोस्तों आपका आपातकाल से संबंधित अनुच्छेद है जो कि भारत के राष्ट्रपति द्वारा लागू किया जा सकता है। अब वित्तीय आपातकाल की बात करें तो दोस्तों भारत में अभी तक एक बार भी वित्तीय आपातकाल आपका नहीं लगाया गया है। अगला है कि मस्की सम्राट अशोक का प्रसिद्ध लघु शिलालेख है जिसका नाम अशोक है, कर्नाटक के किस जिले में स्थित है। तो दोस्तों कर्नाटक में स्थित है, आपको तो मालूम चल गया है। इसका मतलब डिस्ट्रिक्ट आपसे पूछा है तो रायचूर डिस्ट्रिक्ट, ये मस्की नदी के तट से तुंगभद्रा की एक सहायक नदी है। आपका रायचूर डिस्ट्रिक्ट में आपका मस्की जो अभिलेख है आपका पाया गया है। अगला है कि ओनगी जनजाति समूह राज्य या ओटी में कहाँ निवास करते हैं। ओनगी जनजाति की बात हो रही है। तो दोस्तों अंडमान द्वीप समूह में दोस्तों आपका ओनगी जनजाति आपका निवास करती है। इसके अलावा दोस्तों आपका आर्टिकल 243 से संबंधित हर शिफ्ट में एक प्रश्न आपका पूछे जा रहे हैं। तो आर्टिकल 243 में जितने भी अनुच्छेद है सबको देख लेते हैं। पहला है तो आर्टिकल 243 है, उसमें जो पंचायत की भाषा है। इसका 243 का में ग्राम पंचायत की ग्राम सभा के बारे में उल्लेख है। अनुच्छेद 43 ख में दोस्तों पंचायत के गठन से संबंधित अनुच्छेद है। इसके बाद 243 ग की बात करें तो पंचायत की संरचना, घ की बात करें तो स्थानों का आरक्षण। इसके बाद घ की बात करें दोस्तों तो पंचायतों की अवधि, और च की बात करें तो सदस्यों की निरताएं, और दोस्तों छ की बात करें तो आपका पंचायत की शक्तियाँ प्राधिकार उत्तरदायित्व से संबंधित है। इसके बाद ज से बात करें तो आपका पंचायत के द्वारा अधिरोपित करने की शक्तियाँ उनकी निधियों से संबंधित है। इसके अलावा झ की बात करें तो वित्तीय स्थिति के पुनर्वलोकन के लिए वित्त आयोग का गठन से संबंधित आपका झ है। इसके बाद दोस्तों ये इस तरह के आपको जितने भी आर्टिकल है सबको पीडीएफ में शामिल कर दिए गए। आप चाहें तो पीडीएफ प्राप्त करके पढ़ सकते हैं। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप नंबर मैसेज करने से मिल जाएगा, सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया रहेगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों 1974 से 78 के बीच कौन सी पंचवर्षीय योजना थी। तो 1974 से 78 की बात करें तो उस समय दोस्तों का पंचवर्षीय योजना का समय था। इसका फर्स्ट प्लान की बात करें, पहला पंचवर्षीय योजना 251 से 56 का था। थर्ड की बात करें तो 61 से 66 का था, और सेकंड की बात करें 56 से 61 था आपका पंचवर्षीय योजना। इसके बाद फोर्थ 69 से 74, और इसके बाद रोलिंग प्लान आया था जो कि 78 से 18 तक था। इसके बाद दोस्तों इस तरह से आप देख सकते हैं सभी प्लान को शामिल कर दिए गए, पीडीएफ से प्राप्त कर सकते हैं। अगला है दोस्तों आपका कि शेड्यूल 8 में कौन सी लैंग्वेज नहीं है। तो आपका ऑप्शन से बनाना है, इससे क्वेश्चन को शामिल किया गया है। तो आपका राजस्थानी लैंग्वेज है जो कि आपका शेड्यूल 8 में आपका नहीं है। शेड्यूल 8 में कितनी भाषा है तो दोस्तों 22 भाषा है, और मूल संविधान में आपका 14 भाषा थी, अभी टोटल 22 भाषा है। अगला दोस्तों 14 भाषा में शुरू संविधान में शामिल किया गया था, तो आपको मालूम होना चाहिए। इसके बाद दोस्तों देख सकते हैं सिंधु को 1967 में 21वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली को 1992 और 71वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। अगला दोस्तों कलिंग युद्ध किसके मध्य हुआ था। कलिंग युद्ध की बात करें तो कलिंग मोस्ट शासक अशोक और कलिंग के शासक पद्मनाभा के बीच आपका हुआ था। 261 BC में लड़ा गया था। अशोक के जो 13वां शिलालेख है और कलिंग युद्ध के उल्लेख के बारे में विवरण करता है। तो 13वां अभिलेख शिलालेख याद रखना है। अशोक का कौन सा शिलालेख गुजरात में स्थित है और कहाँ स्थित है। तो गिरनार हिल में दोस्तों एक शिलालेख है अशोक का, वो आपका जूनागढ़ में स्थित है। इसके बाद दोस्तों की हाईएस्ट ऑन सोर क्रूड ऑयल प्रोडक्ट सेट 2019-20, तो आपका बताना है कि सोर क्रूड ऑयल में प्रसंग कौन सा भारत का राज्य सर्वाधिक है। तो राजस्थान दोस्तों भारत में पेट्रोलियम का सबसे बड़ा उत्पादक है, के बाद गुजरात और असम है। अगला है कि सांस्कृतिक विरासत संरक्षण 2021 में यूनेस्को एशिया प्रांत पुरस्कार किसे दिया गया है। तो नई दिल्ली में ऐतिहासिक निजामुद्दीन मस्ती को दिया गया है। अगला है दोस्तों आपका कि बादशाही मस्जिद और लाहौर में किसके द्वारा निर्मित है। तो बादशाही मस्जिद जो कि लाहौर में स्थित है, ये आपका 1676 में निर्मित किया गया था, जो कि मुगल सम्राट औरंगजेब ने बनवाया था। अगला 1890 के दशक के अंत में केरगांव में मुक्ति मिशन की स्थापना किसने किया था। तो पंडित रमाबाई सरस्वती ने दोस्तों का मुक्ति मिशन की स्थापना किए थे। अगला है दोस्तों आपका कि पंजाब हरियाणा में मनाया जाने वाला बैसाखी पर्व को क्या कहते हैं। तो दोस्तों पंजाब हरियाणा में मनाए जाने वाले बैसाखी पर्व को क्या कहते हैं। तो शुरुआत भारत के
पंजाब प्रांत से हुई है। इसे रबी फसल की कटाई शुरू होने की सफलता के रूप में मनाया जाता है। तो बैसाखी पर्व दोस्तों आपका रबी फसल का कटाई शुरू हो जाता है पंजाब हरियाणा में, उस समय आपका मनाया जाता है। अगला है कौनधारी वन कहाँ पाए जाते हैं, तो कौनधारी या शंकुधारी वन दोस्तों विश्व के शीतोष्ण क्षेत्रों में पाए जाने वाला वन है। और इसके कुछ उदाहरण है चीर, तालसी, पत्र, परसल, सनोवर, देवदार पेड़ इस कौनधारी की श्रेणी में आपका आते हैं। अगला दोस्तों भारत में खाने पाने की सबसे बड़ी अंतर्देशीय झील कौन सा है, तो सामर झील जो कि राजस्थान में आपका स्थित है। और भारत के खारे पानी की सबसे बड़ी तटीय झील की बात करें तो आपका चिल्का झील जो उड़ीसा में स्थित है, जो कि एक लैगून झील भी है। लैगून किसी विस्तृत जल स्रोत या समुद्र या महासागर किनारे बनने वाला उतला जल क्षेत्र आपका लैगून कहलाता है। अगला कौन कैग तथा राज्य दोनों को वित्तीय विवरण की जानकारी का संवैधानिक अधिकार रखता है, तो आपका कैग जो कि भारत सरकार तथा सभी प्रादेशिक सरकार के सभी तरह के लेखों का अनुच्छेदन करता है अनुच्छेद 148 के तहत। अगला है तमिलनाडु सरकार ने कवि स्वतंत्र सेनानी सुब्रह्मण्यम भारती की इस पुण्यतिथि को महाकवि दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया। ये कब मनाया जाएगा, तो ये दोस्तों सुब्रह्मण्यम भारती की जो 11वीं पुण्यतिथि 11 सितंबर को मनाई जाएगी। 2021 में कवि की 100वीं पुण्यतिथि थी। अगला है कि किसमें रेशेदार जड़ें या झाड़ीदार जड़ें नहीं है, तो आपका चावल, गेहूं, मक्का, चुकंदर, तो चुकंदर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है दोस्तों आपका चावल, गेहूं, मक्का, गेंदा सभी जो है एक बीजपत्र रेशेदार जल प्रणाली के कुछ उदाहरण है। अगला है दोस्तों राष्ट्रीय सुरक्षा कानून कब लागू हुआ, तो राष्ट्रीय सुरक्षा कानून की बात करें तो आपका 27 दिसंबर 1980 को पारित हुआ था, लागू हुआ था। ये कानून सरकार को किसी संदिग्ध व्यक्तियों की गिरफ्तारी करने का शक्ति देता है। अगला कि आयरन, गोल्ड, सिल्वर, स्टील में कौन सा सबसे अलग है, तो स्टील बाकी सब स्टील आपका अलग है क्योंकि बाकी सब तत्व स्टील मिश्र धातु है। स्टील लोह, कार्बन और अन्य तत्वों से बना एक मिश्र धातु है। अगला है ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नाइट्रोजन, आर्गन में सबसे अक्रिय गैस बताना है, तो आपका आर्गन राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों वायरलेस टेक्नोलॉजी ब्लूटूथ का आविष्कार किसने किया था, तो जेम्स हास्टन 1994 में इसका आविष्कार किया था। अगला चिट्टी के अंग में कौन सा अम्ल होता है, तो फॉर्मिक अम्ल चिट्टी के अंग में पाया जाता है जिसे 34 मेथनोइक एसिड भी कहा जाता है। अगला न्यूटन के गति के प्रथम नियम को क्या कहते हैं, तो न्यूटन के गति को प्रथम नियम को दोस्तों आपका जड़त्व का नियम लॉ ऑफ इनर्शिया कहते हैं। इसके बाद गति के द्वितीय नियम को संवेग का नियम लॉ ऑफ मोमेंटम कहते हैं। और तीसरा गति दोस्तों आपका रूल ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहलाता है। अगला हेपेटाइटिस रोग किससे होता है, तो हेपेटाइटिस रोग की बात करें तो ये आपका यकृत शोथ हेपेटाइटिस एक विषाणु जनित रोग है, तब विषाणु से दोस्तों होने वाला रोग है। इसके अलावा दोस्तों तन्यता को परिभाषित करना है, तो तन्यता की बात करें तो किसी ठोस पदार्थ की तनाव डालने पर खींच कर काट बदल लेने की क्षमता को बोलते हैं। जिसे धातु को खींचकर उसे तार बनाया जा सकता है, उसे तन्यता कहते हैं। सोना दोस्तों सबसे अधिक तन्यता वाला गुण वाला होता है। 1 ग्राम सोने में 2 किलोमीटर लंबा तार खींचा जा सकता है। अगला जल का हिमांक बिंदु केल्विन में बताना है, तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर ऑन केल्विन स्केल आपका कितना हो जाएगा, तो 273.15 केल्विन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला बरगद का वैज्ञानिक नाम बनाना है, तो बरगद का वैज्ञानिक नाम दोस्तों आपका फिकस बेंगालिसिस आपका राइट आंसर हो जाएगा। वही आम की बात करें तो मैग्नीफेरा इंडिका आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है चूने का पानी कौन सी गैस प्रोवाइड करने की दुधिया हो जाता है, चूने के पानी में कौन सा गैस प्रोवाइड करने पर दुधिया हो जाता है, तो चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड प्रोवाइड करने पर विलयन आपका दुधिया हो जाता है। अगला है कि बीस बिलोंग्स टू एनिमिला, तो क्यूलेक्स मच्छर जो कि दोस्तों आपका एनिमिला प्रजाति से आती है। अगला है मेडुरज्जु किससे जुड़ा रहता है, तो मेडुरज्जु की बात करें दोस्तों आपका ब्रेन से कनेक्टेड रहता है मेडुरज्जु। इसके अलावा दोस्तों आपका कि पॉलीथीन कौन सी अजैविक है दोस्तों, तो अजैविक कौन सी है, कल शिफ्ट में आपका प्रश्न पूछा गया था। तो अजैविक कारक सूर्य के प्रकाश, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, तापमान, पानी, मिट्टी, खनिज, अन्य गैस, लवणता, आयु, ये सब दोस्तों आपका अजैविक है। तो ऑप्शन में दोस्तों प्रकाश संश्लेषण था कल के क्वेश्चन का, तो आपका प्रकाश संश्लेषण राइट आंसर था। बाकी इसके अलावा ये सभी जो है आपके अजैविक है। अगला पॉलीथीन किस प्रकार के मिलकर बना होता है, तो पॉलीथीन दोस्तों आपका पॉलीमराइजेशन ऑफ इथिलीन, केमिकल फॉर्मूला आपका C2H4 होता है। इथिलीन से दोस्तों आपका मिलकर पॉलीथीन बनता है। अगला कौन सा मेटलाइट है, मतलब उपधातु है, तो दोस्तों आपका उपधातु कुछ देख लें तो आपका बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनियम, एंटीमनी, टेलुरियम, पोलोनियम, ये सब दोस्तों आपका उपधातु के श्रेणी में आपका आता है। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो देखने कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताएगा। अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए दोस्त चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।